खंड काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर है? तो देखिए, खंड काव्य नाम से ही पता चल रहा है कि जीवन के किसी एक खंड का वर्णन हो रहा होगा खंड काव्य में, और महाकाव्य में क्या हो रहा होगा, समग्र जीवन का वर्णन हो रहा होगा। जैसे पंचवटी, तो पंचवटी मैथिलीशरण गुप्त रचित एक खंड काव्य है, जिसमें राम के वनवास के दौरान उनका जो पंचवटी में रहे थे उस समय का वर्णन है। और रामचरितमानस क्या है, वो तो तुलसीदास रचित राम के पूरे जीवन चरित पर आधारित है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि पंचवटी एक खंड काव्य है और रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य। तो यहाँ एक डिफरेंस आता है, ये अंतर आ रहा है कि खंड काव्य जो है वो छोटा होता है और महाकाव्य बड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है और इसमें जीवन का समग्र चित्रण होता है। तो डेफिनेटली हम ये बात समझ गए कि जब पंचवटी में जब आप बात कर रहे हैं तो राम के किसी एक वनवास काल के खास समय की बात हो रही है, तो वो किसी एक खंड का चित्रण है। और ये रामचरितमानस में हम देख रहे हैं कि तुलसीदास जी ने उनके पूरे जीवन का जो चरित्र का जो चित्रण किया है, तो जीवन का समग्र चित्रण है। तीसरी बात यह है कि जब आप किसी एक घटना या एक जगह का वर्णन करते हैं जीवन के, तो उसमें पात्र क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसमें पात्रों की संख्या क्या है, कम है। और इसमें पूरे समग्र जीवन का चित्रण है, तो पात्र क्या होंगे, अधिक होंगे। एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं इसमें कि इसमें जो छंद होते हैं, आपको कई सारे छंदों का इसमें प्रयोग होता है, बहुत से छंदों का प्रयोग होता है। और इनमें आप मतलब इसमें आप महाकाव्य में कह सकते हैं कि बहुत से छंदों का प्रयोग होता है। खंड काव्य में फिर क्या होता है, एक पर्टिकुलर छंद का ही प्रयोग इसमें होता है। तो चलो खैर, वो आप नहीं भी लिखें तब भी आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि खंड काव्य जब भी आप लिखें तो छोटा वाला साइड इधर लिखिएगा। जैसे आप कहानी या उपन्यास में अंतर लिखें तो आप कहानी को इधर रखिएगा, है ना, ताकि आपको याद रहे कि हमने लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा वाला रखा है, और उपन्यास को आप राइट साइड में रखिए, है ना, तो बड़ा वाला। जैसे आप एकांकी और नाटक में अंतर लिखे तो एकांकी को आप पहले रखिए, नाटक को आप बाद में रखिए। चाहे परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछे, आप एक पैटर्न बना लीजिए कि मुझे इस तरफ ये रखना है, उस तरफ वो रखना है। और इसमें चौथा आप ले सकते हैं कि ये इनका उदाहरण दे दीजिए। तो ये उदाहरण तो मैंने आपको दिया ही है कि पंचवटी जो है उसके रचयिता मैथिलीशरण गुप्त है और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। तो ये महाकाव्य और खंड काव्य के आपके उदाहरण हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको एग्जाम में